दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 की घोषणा हो चुकी है और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और पीजीटी में आपका पॉलिटिकल साइंस विषय है तो इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा सा दिया रहता है बीपीएससी के द्वारा, 2-3 लाइन में पूरा सिलेबस कवर रहता है। उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, कैसे इस सिलेबस को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जिससे फॉलो करके हम लोग पहली बार में, अगर पहली बार आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हैं, और कौन कौन सी किताबें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कामगर, बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली हैं। संपूर्ण चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखते जाइएगा। कहीं पर भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन का जरूर प्रयोग करिएगा। सबसे पहले देखिए, ये जो पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है ना, इसे हम लोग 5 भाग में डिवाइड करते हैं। 5 मेजर इसके सेगमेंट्स होते हैं। ऑफिशियली हमारे पास जो है उसको अभी थोड़ा सा किनारे कर रख के हम लोग देखते हैं, ये हमारा एक्चुअल सिलेबस होता है। ठीक है, इसमें थिंकर एंड थॉट वाला टॉपिक है, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक है, इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाला टॉपिक है, इसमें हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और साथ साथ में इंटरनेशनल रिलेशन है। ये 5 मेन सेगमेंट जहां पर हमारा सिलेबस डिवाइड होता है। अच्छा, हमें मिला क्या क्या हुआ है? हमें इन लोगों ने दिया है कि पीजीटी लेवल पर 11th-12th लेवल तक हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है। इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का ये पेपर होने वाला है। भाग 1 जो होगा वो भाषा आधारित वैकल्पिक है, वहां पर मतलब वो एक ऐसा है जो कि आपको पास करना है ना। 30 नंबर का वो होगा। 40 नंबर का यहाँ पर जीएस का सेक्शन एक होता है और उसके अलावा 80 नंबर का आपका इसमें सब्जेक्ट होता है। वहीं पर हम लोगों को ध्यान अपना केंद्रित करना होगा। तो जो ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है ना, यहाँ पर मेन सोर्स जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो इन्होंने एनसीईआरटी को बताया है, लेकिन जो क्वेश्चन के पैटर्न रहते हैं वो किस किस आधार पर रहते हैं, क्या क्या टॉपिक उसमें इंक्लूडेड होते हैं, उसका एक रूपरेखा हमने यहां पर बनाई है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ऋणात्मक अंक इसमें प्रत्येक गलत उत्तर पर कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं होता है, और एक क्वेश्चन का यहां पर 1 नंबर रहता है। इसी आधार पर यहां पर आपको मार्किंग होती है। 150 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से 30 क्वेश्चन क्वालिफाइंग रहते हैं, 30 क्वेश्चन आप केवल भाषा वाले होते हैं, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। बाकी जो फाइट होती है वो मेन 120 नंबर में फाइट आपकी होती है। ठीक है, 80 नंबर जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट का होगा, और जो 40 नंबर है वो नॉर्मल जीएस और रीजनिंग कुछ पार्ट इसमें रहता है, जिसके बारे में हम लोग आगे कभी बात कर लेंगे। फिलहाल में आज जो मेरा फोकस रहेगा वो यहाँ पर 80 नंबर पर रहेगा। पीजीटी पॉलिटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो 80 नंबर की विषय वस्तु है इसमें क्या क्या चीजें रहने वाली हैं उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये हमारा है पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो ऑफिशियली हमें दिया गया है। इसमें जो मेनली इन्होंने मेंशन कर दिया है वो राजनीतिक शास्त्र लिख दिया है। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र का लेवल क्या होगा ये इन्होंने लिख दिया है, 10+2 का लेवल है। तो इसको हम लोग मोटा मोटा डिवाइड करते हैं 5 मेन सेगमेंट्स में। ठीक है, इन 5 मेन सेगमेंट्स को और हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, है ना। एक एक को अच्छे से समझते चले जाते हैं। ये पॉइंट्स को आपको देखना है, इसके सब पॉइंट्स को आपको देखना है, उसके आधार पर अपनी प्रिपरेशन को करना है। कोशिश यही रहेगी जो हर एक पार्ट है यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन के लिए हम लोग लगातार जुड़ते हैं 8 बजे यूट्यूब चैनल पर, है ना। 8 बजे सिलेक्शन गाइडेड यूट्यूब चैनल पर अगर आप जुड़ेंगे तो वो सारे लेवल ऐसे हैं जो कि पीवाईक्यू ही कराए जा रहे हैं। वहां पर आप उन पीवाईक्यू के माध्यम से अपनी समझ को कि किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो आप डेवलप कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस को मेन टारगेट लेकर के प्रिपरेशन हम लोग वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने थिंकर थॉट वाला टॉपिक किए हैं, उससे भी पहले हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट प्रैक्टिस सेट किए हैं। 40 प्रैक्टिस सेट कॉन्स्टिट्यूशन के थे, 15 जो प्रैक्टिस सेट के आसपास हम लोगों ने पॉलिटिकल थॉट्स के किए हैं। अब हम लोग यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन को शुरू कर रहे हैं। वे एक क्लास कर चुके हैं, आज उसकी दूसरी क्लास 8 बजे होगी। ठीक है, ये जो 5 सेगमेंट है इनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है आपके सामने एक एक करके हम बताते हैं। सबसे पहले जो थिंकर एंड थॉट है उसमें 2 प्रकार के थिंकर होते हैं। एक भारतीय राजनीतिक विचारक हो जाते हैं और एक हो जाते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य विचारक हो जाते हैं। ठीक है, भारतीय जो राजनीतिक विचारक हैं उनमें जो प्रमुख प्रमुख नाम हो जाते हैं उनमें नाम आता है कौटिल्य का। ठीक है, एक पहला नाम आ जाता है कौटिल्य का। कौटिल्य, मनु, है ना, मनु हो गए, कौटिल्य हो गए, फिर महात्मा गांधी, है ना, फिर आधुनिक भारत के चिंतक जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बीआर अंबेडकर, अमीन रॉय, राम मनोहर लोहिया, दीन दयाल उपाध्याय, इसके अलावा जयप्रकाश नारायण। ये कुछ मेजर ऐसे फ्रीडम फाइटर्स का भी नाम आएगा जिन्होंने राजनीतिक अवधारणा को पेश करने या उसको रूपांतरित करने में अपनी भूमिका निभाई थी। तो ये सारे हो जाएंगे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है,
थिंकर्स अब इंडिया के अलावा वेस्टर्न भी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्लेटो से शुरुआत होती है। प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, मैकियावेली हो गए, हॉब्स हो गए, लॉक हो गए, रूसो हो गए। हॉब्स, लॉक, रूसो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ठीक है। मैकियावेली हैं, अरस्तु हो गए, भाई राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्लेटो से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मॉन्टेस्क्यू हो गए, ये जो इंग्लैंड वाले जैसे कि बेंथम हो गए, है ना, मिल हो गए, ये सारे लोग जो हैं वो बेसिकली इनसे आधुनिक जो विचारधाराएं हैं उनसे रिलेटेड। मिल हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, लेनिन हो गए, ये सारे ऐसे विचारक हैं जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे विचारकों को हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रैक्टिस सेट में कवर किया है, आप उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। बीपीएससी की टीआरई की तैयारी करने वाले जो दोस्त हैं उनके लिए जो बैच कोर्स है ना, वो एक कॉमन ऑल पीजीटी एग्जाम्स का बैच कोर्स है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ में इन सारी चीजों को डिटेल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। वहां पर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कवर कर लिया है, थिंकर वाला पार्ट वहां पर चल रहा है, ठीक है। डेली क्लासेस होती हैं लाइव फॉर्मेट में, और उसके माध्यम से वहां पर हम लोग प्रिपरेशन डिटेल में करते हैं, इन्हीं सारे टॉपिक्स को वहां पर कवर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो ये विचारकों में दूसरा जो पार्ट आता है वो विचारों का पार्ट आता है, विचारधाराओं का पार्ट आता है ना। विचारधाराएं या फिर कॉन्सेप्ट्स वाली जो बात आती है इसी पहली वाली यूनिट में, उसमें हम लोगों को राज्य का स्वरूप कैसा है, सॉवरेनिटी, संप्रभुता आखिर क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या है, न्याय क्या है, अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं, लोकतंत्र की अवधारणा, समाजवाद की अवधारणा, है ना, उदारवाद की अवधारणा, यहाँ पर कम्युनिज्म क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है ना, फासिज्म क्या होता है, फांसीवाद, है ना, एक तरह से अराजकतावाद क्या होता है। ये जो अवधारणाएं हैं, ये जो वाद हैं, जो ये सिद्धांत हैं, इनसे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। आपको पता है, हमने पहले भी आपको बताया है, जब कोई विचार होता है वो छोटे लेवल पर होता है, कुछ लोगों में ही समेकित रहता है, लेकिन जब उसको एक मान्यता मिल जाती है तो वो एक राजनीतिक सिद्धांत बन जाता है। इस तरह की अवधारणाएं, इस तरह की जो ये सारी जो प्रकरण है, उनको आपको यहाँ पर डिटेल में समझना होता है। जब आप विचार और विचारक दोनों ही पार्ट कवर कर लेते हैं तब आपका यूनिट 1 जाकर के खत्म होता है, ठीक है। अब आता है आपका यूनिट 2, वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत होती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा जो शुरुआत होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से होता है, जहां पर रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करिए और 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट तक आप जाइए। ये पूरा प्रोसेस आपको समझना होता है, और संविधान सभा को भी यहां पर देखना होता है, ठीक है। फॉर्मेशन से संबंधित इतना पार्ट, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करेंगे, 1947 तक जाएंगे और संविधान सभा को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग संविधान की तरफ बढ़ेंगे। संविधान में प्रस्तावना क्या है, संविधान के बहुत सारे फीचर्स क्या हैं, संविधान के सोर्सेस क्या हैं, संविधान में फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम आखिर क्या होता है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे आए तो फंडामेंटल प्रोविजन, जैसे फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये क्या है। उसके बाद फिर यूनियन गवर्नमेंट आ जाता है, उसमें प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, पार्लियामेंट हो गई, लोकसभा, राज्यसभा, सदन हो गया, है ना। सदन की जो कार्यपालिका है किस तरीके से काम करता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्याय पालिका किस तरीके से काम करती है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के बाद में स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, स्टेट में गवर्नर हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर हो गया, स्टेट लेजिस्लेशन, उसकी प्रक्रियाएं हो गई, उसके सदन हो गए, कहीं पर बाई कैमरल सिस्टम है, कहीं पर यूनिकैमरल सिस्टम है, वो पूरा प्रोसेस आपको समझना होता है, ठीक है। बिहार में किस तरीके की व्यवस्था है ये भी आपको अलग से जानना पड़ता है, वहां की राजनीति किस तरीके से काम करती है इस स्टेट की, वो भी आपको यहां पर अलग से समझना होता है, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी आ जाता है ना, स्टेट गवर्नमेंट के बाद में न्यायपालिका आ जाती है। अब न्यायपालिका के भी 3 लेवल हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना। तो आपको उसके हिसाब से इसको भी डिवाइड करते हुए पढ़ना होता है। इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक जैसे कि इमरजेंसी के प्रोविजन हो गए, इसमें अमेंडमेंट जो होते हैं, संशोधन जो होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, केंद्र राज्य संबंध किस तरीके से काम करते हैं, उनको भी आपको समझना है। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज किस तरीके से काम कर रही हैं, किस तरीके से बिहेव करती हैं, संवैधानिक निकाय हैं, गैर संवैधानिक निकाय हैं, है ना, इलेक्शन कमीशन हो गया, है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, फाइनेंशियल कमीशन हो गया, अलग अलग प्रकार की बॉडीज हमारे यहाँ हैं, कोई संवैधानिक है, कोई गैर संवैधानिक है, कोई स्टैचुरी बॉडी बना हुआ बैठा हुआ है ना। तो इस तरह की सारी जो निकाय हैं उनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग संविधान वाले भाग को खत्म कर देते हैं और बढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, जो कि कोर पॉलिटी का एक पार्ट, तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक, देखिए कोई भी टॉपिक जब आएगा तो पहले शुरुआत होगी उसकी मीनिंग आपको समझनी होगी, उस विषय की, उस टॉपिक की मीनिंग। तो इसमें मीनिंग, उसके बाद में कोई अगर मान लीजिए कोई अप्रोच वहां पर डेवलप है, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में अंतर तुलनात्मक राजनीति में। उसके बाद स्कोप और इंपॉर्टेंस इसका क्या है, इसको, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होता है, ठीक है।
उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो मेन पार्ट है वो कंपैरिजन का पार्ट है, ठीक है। जैसे यूके का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चलता है, यूएसए का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चलता है, फ्रांस में पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से चलता है, ठीक है। इसके बाद में चाइना अगर है तो चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, रूस का पॉलिटिकल सिस्टम। तो हमारे जो ऐसे नेबर्स या फिर हमारे ऐसे बहुत ज्यादा भारत के रिस्पेक्ट में ही देखना है, ठीक है। भारत के रिस्पेक्ट में जो जो कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं उनके हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 200 कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम हम लोग जानने बैठेंगे, नहीं। हम लोगों को वो लिमिटेड अप्रोच को फॉलो करना है, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें पीएचडी नहीं करनी, ठीक है। तो हमें उन कंट्रीज का यहां पर पॉलिटिकल सिस्टम समझना होगा जिसकी वजह से भारत पर इंपैक्ट पड़ता है, या कोई ऐसा कंट्री जहां पर कोई नया कुछ ऐसा हो गया है, जैसे अभी पुतिन आए थे, है ना, तो रूस के बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की सारी चीजें यहां पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कंपैरिजन के माध्यम से पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कंपैरेटिव स्टडी एरियाज जो इसमें होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर अलग अलग कंट्रीज का, है ना, अलग अलग कंट्रीज में कैसे विधायिका काम कर रही है, अलग अलग कंट्रीज में कैसे कार्यपालिका काम कर रही है, अलग अलग व्यवस्था में कैसे न्यायपालिका काम करती है ना, तो वो एक कंपैरेटिव अप्रोच यहां पर करना होता है अलग अलग प्रकार से, ठीक है। पार्टी सिस्टम कैसे होता है, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग प्रकार के, कहीं पर एक पार्टी सिस्टम है, कहीं पर दो पार्टी सिस्टम है, कहीं पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, कहीं पर पार्टी सिस्टम ही नहीं है, वहां राजतंत्र स्थापित है। इस तरीके की जो चीजें हैं वहां पर पार्टी सिस्टम में क्या क्या वेरिएशंस होते हैं वो आपको पढ़ना है। इलेक्टोरल जो सिस्टम है, चुनाव का प्रक्रिया है, वो भी अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग प्रकार का होगा, वो भी आपको यहां पर कंपेयर करके पढ़ना होता है, ठीक है। पॉलिटिकल प्रोसेसेस में पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति हो गया, राजनीतिक समाजीकरण हो गया, डेवलपमेंट हो गया, छोटे छोटे टॉपिक्स है, लेकिन क्वेश्चन बनता है यहां पर डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे बना देता है, परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछ लेता है। स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है, ये सारी चीजें आपकी यहां पर आती हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो आता है लोक प्रशासन, ठीक है। लोक प्रशासन में वही पहले शुरुआत होगी मीनिंग, है ना, डेफिनेशन और मीनिंग से। उसमें जो मेन टॉपिक्स है, जैसे कि वुड्रो विल्सन का नाम आ जाता है, ठीक है, वुड्रो विल्सन का नाम आ जाता है, वेबर का नाम आ जाता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का नाम आ जाता है, इसमें जो है हेनरी फ्योल का नाम आ जाता है, हर्बर्ट साइमन, ये ऐसे लोग हैं जो कि लोक प्रशासन में अग्रणी भूमिका निभाते थे। उनके विचारों को लोक प्रशासन की दृष्टि से क्या क्या विचार है उनको यहां पर समझना होता है। तो विचारक ऐसा नहीं है कि केवल पहले ही चैप्टर में देखने को मिलेंगे, या आपको लोक प्रशासन में भी देखने को मिलेंगे, या आपको इंटरनेशनल रिलेशन में भी देखने को मिलेंगे, या आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलेंगे। हर जगह आपको इनका रेफरेंस यूज करते हुए पढ़ाई करनी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो लाइन स्टाफ ऑक्सिलरी एजेंसीज हैं, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर ये आपको इस वाले भाग में केवल एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से संबंधित बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, डिसिप्लिन है, बजट, अकाउंट, ऑडिट, ये सारी चीजें यहां पर देखनी होती हैं। अच्छा, न्यू पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गुड गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस है, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी है, ये सारी चीजें भी यहां पर देखनी है। इंटरनेशनल रिलेशन में आए एक और पांचवा जो सेगमेंट हमारा आया, इसमें हम लोगों को मीनिंग एंड स्कोप पढ़ने होते हैं, ठीक है। मीनिंग एंड स्कोप पढ़ना होता है, क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन में। उसके बाद में जो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हैं, कहीं पर आदर्शवादी देखने को मिल रहा है, कहीं पर यथार्थवादी देखने को मिल रहा है, कहीं पर नया नव यथार्थवादी विचारधारा देखने को मिलती है, कहीं पर उदारवादी विचारधारा देखने को मिलती है। तो अलग अलग प्रकार की इसकी सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को पढ़ना होता है। सिद्धांतों के अलावा इसमें इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूएन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, अलग अलग वीपो हो गया, अलग अलग प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ना होता है। फॉरेन पॉलिसीज भारत की क्या है, अपने नेबर्स के साथ में उनको समझना होता है। भारत की श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, रूस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, इस तरीके से जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज है उनके बारे में भी हमें समझना होता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भारत का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में यहां पर जानना होगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन है, जो करंट के मुद्दे, ग्लोबलाइजेशन है, आतंकवाद है, आप देखते होंगे बहुत सारे नेता जो है वो इसके बारे में बातें करते हुए पाए जाते हैं, है ना। न्यूक्लियर किस तरीके से उसको प्रॉफिटेबल बनाना या प्रोलिफरेशन करना है इसका, या फिर ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार की बात करनी, क्लाइमेट चेंज की बात करनी, किस तरीके से हम लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेथड्स के आधार पर अपने डेवलपमेंट के कार्य को कर सकते हैं, वो सारी डिस्कशन यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर अनिवार्य हो जाते हैं और इनके बारे में अभी हमें जानकारी होनी चाहिए।
यहाँ पर बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लो कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई सबमिट हो गई, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई नया एक अपडेट आ गया, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दे दी, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर से रिलेट करके हमें समझना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, अब आता है जो सबसे बड़ा एक डाउट होता है, वो किताबों पर आता है। ठीक है, किताबों पर अलग से हम विस्तृत वीडियो आपको बना देंगे। फिलहाल में आप ये जान लें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, अगर आपके पास में पर्याप्त टाइम है तो आप एम लक्ष्मीकांत ले लेंगे, नंबर 1 की किताब है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आता। बहुत सारे लोगों का वो फेवरेट भी होती है ना, बहुत ज़्यादा उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग दिए गए हैं। उस लेवल पर आप नहीं जाना चाहते तो सिंपली आप एनसीईआरटी ले सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट के लिए पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 12 तक की एनसीईआरटी को आप केवल रेफर करेंगे, पहला जो रेफरेंस है वो आपको 9 to 12 तक की एनसीईआरटी का लेना है। दूसरा रेफरेंस आप लक्ष्मीकांत का तब लेंगे जब आप इन चीज़ों पर कंट्रोल्ड हैं और आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है। अगर अच्छी नहीं है तब नहीं लेना है, अगर अच्छी है तो आप लक्ष्मीकांत को रेफर कर सकते हैं। तीसरी जो बुक आती है वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सारे ही ये पांचों सेगमेंट्स को कवर करने वाली, वो होती है ओपी गौबा। ठीक है, ओपी गौबा हर एक पार्ट की अलग आती है, उसको आप ले सकते हैं, उसको आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अलग हैं, थिंकर्स एंड थॉट्स के, आपको अलग से किसी भी थिंकर की कोई किताब नहीं पढ़नी। पता लगा अरस्तू की पॉलिटिक्स लिए बैठे पढ़ने में जुटे हुए, यार विचार समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। समरी आपको लेनी है, समरी वाली किताबें लेनी है जहां पर बहुत सारी किताबों की समरी आपको मिले। ठीक है, ओपी गौबा हमने एक बता दिया आपको, अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, बाकी डिटेल में हम लोग अपने एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं, वहां पर भी आप हमारे साथ में जुड़ करके इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कुल मिला करके कि हमें कम समय में मैक्सिमम आउटपुट देना है, उसके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस पर भरोसा और मैक्सिमम जो है वो कोशिश करनी है कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर तभी होंगे जब हम लोग बहुत अच्छे से चीजों को कवर करेंगे, एक प्लान्ड अप्रोच के साथ चीजों को कवर करेंगे। समय हमारे पास अभी नहीं पता कि कितना है, नोटिफिकेशन रिलीज होने में हो सकता है टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार अगर होगा नोटिफिकेशन रिलीज तो 3-4 महीने में पेपर लगा करा करके वो खत्म करवा लेगा, है ना। तो उसके लिए आज से ही आपको तैयारी करनी है। अगर आप हमारे साथ में जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं से भी तैयारी करिए, कोशिश यही रहनी चाहिए कि एक निर्धारित जो हमें समय सीमा मिली है उसके अंडर में आपकी ये 5 यूनिट्स कवर हो जाएं, क्योंकि पॉलिटी का कोर्स हर बार की तरह हमेशा ही ज्यादा ही रहता है। यहां पर प्रेडिक्शन भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, कहां से कितने क्वेश्चन उठाएगा ये भी कुछ भी क्लियर नहीं होता 80 क्वेश्चंस में, लेकिन अगर आप मोटा मोटा डिवाइड करके देखें तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन एक सेक्शन से आएगा ही आएगा, और उसके आधार पर हमें अपनी प्रिपरेशन को करना होगा। कई बार कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कम रख लेता है, इंटरनेशनल रिलेशन को बढ़ा देता है, तो वो अपना ऑफ ऑन करता रहता है। आपको पांचों सेगमेंट्स पर फोकस्ड तरीके से तैयारी करनी है, और उसके लिए आप हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर रात में 8 बजे जुड़ते हैं, जहां पर यूट्यूब पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा आप एप्लीकेशन पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट खत्म हो चुका है, थिंकर एंड थॉट वाला वहां पर चल रहा है, जिसमें बहुत सारे हम लोगों ने डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया है, पढ़ा है। उसके लिए आप वहां पर एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहां पर चीजें आपको प्लान्ड तरीके से मिलेंगी, एकदम डिटेल में मिलेंगी, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, वहां पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप ये कर लीजिएगा, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को तो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।